क्या आपने कभी गौर किया है कि मोर बारिश आने से पहले ही क्यों नाचना शुरू कर देता है? क्यों उसके पंखों में इतने रंग दिखाई देते हैं, जबकि उनमें कोई असली रंग द्रव्य पिगमेंट नहीं होता? और क्या आप जानते हैं कि मोर की आवाज कभी कभी तूफान और खतरे की घंटी भी बन जाती है? आज हम आपको मोर के ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आपको प्रकृति और वन्य जीवों की ऐसी अनसुनी कहानियां सुनना पसंद है तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी रोचक जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले बात करते हैं उसके पंखों की। मोर के पंख दुनिया के उन चुनिंदा रहस्यों में से हैं जिनमें रंग तो दिखते हैं लेकिन असलियत में उनमें कोई रंग नहीं होता। दरअसल उसके पंख माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल से बने होते हैं जो रोशनी को अलग अलग एंगल पर तोड़ते हैं और हमें हरा, नीला, सुनहरा और बैंगनी रंग दिखाई देता है। यानी मोर के पंख असली इंद्रधनुष जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन बनाते हैं। सोचिए, जिस चीज को हम रंग समझते हैं वो दरअसल सिर्फ रोशनी का खेल है। अब आते हैं उसके नृत्य पर। आमतौर पर लोग समझते हैं कि मोर सिर्फ खुशी में नाचता है, लेकिन असल में बारिश से पहले नाचने का संबंध प्रकृति से है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मोर को वातावरण में नमी और दबाव का बदलाव बहुत पहले से महसूस हो जाता है और उसी के चलते उसका शरीर सक्रिय हो जाता है। यानी मोर नाचकर न सिर्फ अपनी साथी को आकर्षित करता है बल्कि आने वाले मौसम का संकेत भी देता है। यही वजह है कि गांवों में लोग कहते हैं कि अगर मोर नाचे तो बारिश जरूर होगी। मोर की आवाज भी उतनी ही अनोखी है। ये कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और ये सिर्फ एक पुकार नहीं बल्कि चेतावनी भी है। जब जंगल में कोई शिकारी जानवर जैसे तेंदुआ या लोमड़ी आता है तो मोर तेज आवाज करता है ताकि बाकी पक्षी और जानवर सतर्क हो जाएं। इसीलिए इसे जंगल का अलार्म कहा जाता है। सोचिए, एक पक्षी जो न सिर्फ सुंदरता से बल्कि अपनी आवाज से भी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं मोर और इंसानों के रिश्ते की। भारतीय संस्कृति में मोर सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि एक प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने मोरपंख को मुकुट पर सजाया और इसके पीछे कारण ये था कि मोरपंख के पैटर्न मानव मस्तिष्क को शांति देते हैं। आधुनिक साइंस भी कहती है कि इसके पैटर्न दिमाग को रिलैक्स करने वाले ऑप्टिकल इफेक्ट पैदा करते हैं। यानी हजारों साल पहले लोग उस चीज को समझ गए थे जिसे आज विज्ञान साबित कर रहा है। मोर का जीवन चक्र भी बहुत रोचक है। इसकी उम्र औसतन 15 से 20 साल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नर और मादा मोर में इतना अंतर होता है कि कई लोग मादा को पहचान ही नहीं पाते। नर के पास लंबी रंग बिरंगी पूंछ होती है जबकि मादा साधारण भूरी होती है ताकि वो आसानी से छिप सके और अंडों को सुरक्षित रख सके। मोरनी साल में लगभग 4 से 6 अंडे देती है और बच्चों को खुद पालती है। नर मोर सिर्फ आकर्षण और सुरक्षा का प्रतीक बनता है लेकिन असली जिम्मेदारी मोरनी की होती है। अब एक रहस्य ये भी है कि मोर उड़ सकता है लेकिन बहुत ऊंचाई और लंबी दूरी तक नहीं। ये छोटे फासलों तक उड़ता है और ज्यादातर पेड़ों पर चढ़कर रात बिताता है ताकि जमीन पर रहने वाले शिकारी से सुरक्षित रह सके। यानी जिस पक्षी को हम सिर्फ नाचते और चलते देखते हैं उसकी असली ताकत उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इतिहास की ओर देखें तो ग्रीस में इसे देवी हेरा का प्रतीक माना गया, चीन में इसे समृद्धि और शांति का दूत माना गया और भारत में तो ये कला, संस्कृति और धर्म से जुड़ा रहा है। मंदिरों की दीवारों से लेकर राजमहलों की सजावट तक मोर को हर जगह जगह मिली है। सोचिए, एक पक्षी जो पूरी दुनिया की सभ्यताओं को जोड़ता है। लेकिन अब दुख की बात यह है कि मोरों की संख्या लगातार घट रही है। जंगल कट रहे हैं, तालाब सूख रहे हैं और अवैध शिकार अब भी जारी है। कई लोग मोरपंख का गलत इस्तेमाल करते हैं जबकि असली मोरपंख अपने आप झड़ जाते हैं। इन्हें तोड़ना या खरीदना कानूनन अपराध है। अगर हमने मोरों के प्राकृतिक घरों को नहीं बचाया तो आने वाले समय में शायद मोर हमें सिर्फ किताबों में ही दिखाई दे। तो अब सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ उसकी सुंदरता का आनंद लेंगे या उसके अस्तित्व को बचाने के लिए कदम उठाएंगे? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको मोर की कौन सी बात सबसे ज्यादा खास लगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने रहस्य और कहानियां लेकर आते रहेंगे।